हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर, जिसका हर एक वीडियो आपको बनाता है आत्मनिर्भर। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यूर सेल्फ, नेवर ऑन अदर। आज का हमारा टॉपिक है दिव्यांगजन आरक्षण, पर्सन विद डिसेबिलिटी रिजर्वेशन। इसका जो पार्ट 1 है पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन का, हमने पहले भी बना चुका है। उस पर क्या है कि कुछ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जानकारी देना शेष रह गया था, जिसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और साथ में हम ये भी देख लेंगे कि जो वर्तमान में 14,580 पदों पे जो भर्ती चल रही है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उस पे जो व्याख्याता वाले पद हैं, उस पे जो रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी के लिए दिया जा रहा है वो सही तरीके से कैलकुलेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, आदि सभी विषयों पे, मुख्य बिंदुओं पे इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले रिजर्वेशन, जिसको मैंने पहले आप रिजर्वेशन वाले वीडियो में दिखाया है, आरक्षण करके जो वीडियो बना था उस पे मैंने बताया था कि आरक्षण के प्रकार वर्टिकल और हॉरिजेंटल बताया था। फिर वर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये भी बताया था, और वर्टिकल के अंतर्गत पांचों प्रकार को बताने के बाद ये पांचों प्रकार का परसेंटेज वगैरह भी, और इंडिया स्तर पे और सब कुछ बता दिया था। फिर छत्तीसगढ़ के स्तर पे भी बात हमने इसके संबंध में कर ली थी। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको दिव्यांगजन आरक्षण के 4 प्रकार बताया था: अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और बहुआयामी करके। ये जो पीडब्ल्यूडी के 4 प्रकार हैं, उसके चारों प्रकार को 4% जो है भारत सरकार ने बांटा हुआ है। 4% में बांटा हुआ है। 4% कैसे बांटा हुआ है? 1% अस्थिबाधित के लिए, 1% दृष्टिबाधित के लिए, 1% श्रवण बाधित के लिए और 1% बहुआयामी के लिए। और अभी लेकिन छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, या छत्तीसगढ़ के आरक्षण को देखेंगे, दिव्यांगजन आरक्षण अधिनियम, तो इसके हिसाब से कितना परसेंटेज है? तो इसके हिसाब से 4% ना होके छत्तीसगढ़ में कितना दिया हुआ है? 7% दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली चीज़ें, ये मैंने पहले भी बताया था कि जो छत्तीसगढ़ है उस पर ये नियम जो है वो 7% का है। ठीक है, अब जो 7% है ना, 7% जो है वो किस हिसाब से बटा हुआ है ये भी समझ लेते हैं। तो 7% जो है, 2% समझ लो OH का है, 2% HH का है, 2% VI का है और 1% MD का है। अस्थिबाधित का 2%, दृष्टिबाधित का 2%, श्रवण बाधित का 2% और बहुआयामी का 1%। ये 7% जो है इस तरीके से बटा हुआ है। ठीक है, OH में 2, HH में 2, VI में 2 और MD में 1। ठीक है, ये चीज़ उस समय मैंने नहीं बताया था, केवल ये बताया था कि 7% है। अब मान लो भी रसायन का जो केमिस्ट्री की लिस्ट आई है उसको भी अगर देखें तो उसमें E और T संवर्ग मिला के 25 सीट है। कितनी सीट है दोस्तों? 25 सीट है। 25 को अपने को क्या करना है? 2% और 1% में बांटना है, या ये बोलूँ कि 2:2:2:1 में बांटना है। तो उस तरीके से भी बांटेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से निकल रही है। तो 25 सीट आई है। ठीक है, E और T मिला के कितनी सीट है? 25 सीट। जब हम अनुपात निकालेंगे 2:2:2:1 तो टोटल होगा 7। ठीक है, आप लोग बेसिक कैलकुलेशन सभी पढ़े होंगे, अनुपात कैसे निकालते हैं करके, मैं फिर भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे, इस 7 से 25 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस 7 से हम 25 से हम जो है 7 को डिवाइड जब करेंगे, 7 को नीचे डालेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा लगभग 3.5, मतलब 3.57 कुछ आता है, उसको 3.5 मान रहे हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो 3.5 जो आएगा 25 पर जो होगा, 25 से हम डिवाइड करेंगे 7 को, है ना, 25 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 3.5 आता है। 3.5 जो आया है ये हमारा 1% या 1 अनुपात बोल सकते हैं, है ना। तो 3.5 यानी 3.5 जो आया है वो केवल 1% हुआ। हमको देना कितना है? 2। तो 3.5 × 2 करोगे तो 7। तो 7 सीट VI की होगी, 7 सीट OH की होगी, 7 सीट HH की होगी, और आखिरी वाले को 3.5 नहीं मान के अपन इसको कंप्लीट करने के लिए 4 मान ले रहे हैं। तो 25 होगा 7, 7, 7 और 4, 7 × 21 और 4 25, 7 प्लस 4। कैसे समझ आया दोस्तों? 25 डिवाइडेड बाई 7 किए, 3.5 आया, 3.5 को डिवाइड इंटू किए 2 से तो 7 आया। 7 सीट दृष्टिबाधित के लिए, 7 सीट अस्थिबाधित के लिए, 7 सीट श्रवण बाधित के लिए और
बची हुई 3.5 सीट, यानी जिसको हम एक को राउंड अप कर ले रहे हैं 4 सीट बहुआयामी के लिए होगी। तो कुल मिला के जो है इस तरीके से 25 सीट को आवंटन किया जाएगा। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट में भी कैलकुलेशन किया जाएगा। अब मैं रसायन की प्राविधिक सूची भी दिखाता हूँ। इसमें एक चीज़ और है जिस विवाद का विषय बना हुआ है, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है और इसी कारण कन्फ्यूज़न भी पैदा हो रहा है, तो इसको भी मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये जब रसायन की प्राविधिक सूची आई थी, है ना, आप देखे होंगे प्राविधिक चयन आदेश लिखा हुआ है ना, विषय यहाँ पे रसायन लिखा हुआ है, आगे देखेंगे विषय रसायन लिखा हुआ है। तो विषय रसायन और प्राविधिक चयन आदेश है ये दोस्तों। इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे, ये तो आपका मतलब लिस्ट है, लिस्ट के आगे जब आखिरी में देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ मालूम चलेगा कि अपात्र और अब्सेंट लोगों को भी बुलाया गया है, जैसे कि आपको पता ही है। तो अपात्र और अब्सेंट लोगों को बुलाया गया है, तो उस वजह से कुछ चीज़ें निर्मित हुई, कुछ स्थिति निर्मित हुई है, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। तो चूँकि इसमें अपात्र और अब्सेंट को बुलाया गया, तो इसके आगे आखिरी में जब जो नोट है, टीप जो होता है, टीप लिखा हुआ है यहाँ पे, टीप के पहले नंबर में आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है प्राविधिक चयन सूची व्यापम की प्रावीण्य सूची के क्रम में आरक्षण अनुसार जारी की गई है। ठीक है, किसके अनुसार? व्यापम के मेरिट लिस्ट के अनुसार। प्रावीण्य सूची मतलब मेरिट लिस्ट के अनुसार किसके हिसाब से बना गई है, जैसे उसमें 1 2 3 4 में जो भी व्यक्ति होगा वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पे भी 1 2 3 4 वैसे ही उठाया गया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया गया। दूसरा यहाँ पे तीसरे नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है कि व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची में दिव्यांग हेतु प्रदत्त मेरिट रैंक में दिव्यांगता के प्रकार का उल्लेख नहीं होने के कारण प्राविधिक चयन सूची संभावित आरक्षण दिया जा रहा है। प्राविधिक चयन सूची में संभावित आरक्षण दिया जा रहा है। दोस्तों, बात को समझना, जब व्यापम का फॉर्म भरते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी दिव्यांग आरक्षण में बताया था, तो आप केवल पीएच है या नहीं, यस और नो का ऑप्शन होता है, या बोलूँ तो है ना, तो आप यस चुनते हैं या तो नो चुनते हैं, परंतु आप उसमें पीएच के टाइप नहीं डालते कि आपकी डिसेबिलिटी किस टाइप की है, मतलब, है ना, तो आप केवल और केवल पीएच का प्रकार डालते हो। बट होता क्या है इससे, जब पीएच का टाइप आप नहीं डालते हैं, जैसे पीएच का टाइप आपने बताया ही नहीं क्योंकि व्यापम के फॉर्म में वो उल्लेखित ही नहीं रहता, तो अब जब पीएच का टाइप हमको मतलब अवेलेबल ही नहीं मिलता, नॉट अवेलेबल रहता है, वहाँ पे केवल पीएच है या नहीं है यही सेलेक्ट करना होता है। तो उस वजह से एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब व्यापम सूची बनाता है तो वो केवल ये बताता है कि आप पीएच है या नहीं है, कौन सी श्रेणी के पीएच है व्यापम नहीं बताता। वही चीज़ इसमें भी स्थिति निर्मित हुई है कि अब जो व्यापम है वो पीएच, आप कौन सी श्रेणी के पीएच हो वो नहीं बता पाया है, इसलिए वो केवल मेरिट में डाल दिया है। अब क्या हुआ दोस्तों, जो लोग अब्सेंट हैं, बहुत सारे लोग अब्सेंट हुए थे पहली वाली उसमें, आपको याद होगा तो जो 2019 में भर्ती प्रक्रिया का जो पहला सत्यापन हुआ था, अक्टूबर में रिज़ल्ट आया था और उसके बाद फिर सत्यापन हुआ था, आप लोगों को ख्याल होगा तो सत्यापन जब हुआ तो सत्यापन में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है ना अपात्र हो गए थे और अब्सेंट भी हुए थे। तो अब्सेंट लोग के जो टाइप हैं उस लिस्ट में देखो, जिन लोग सत्यापन कराने पहुंच गए उनका तो हमको प्रकार पता चल गया कि ये दृष्टिबाधित है, ये अस्थिबाधित है, ये श्रवण बाधित है, परंतु जो व्यक्ति अब्सेंट रहा उसका टाइप हमको नहीं पता चला। मान लो 1 2 3 4 में 3 लोग पहुँचे, 3 व्यक्ति का हमको पता चल गया, लेकिन चौथा व्यक्ति अब्सेंट रहा। तो अब्सेंट व्यक्ति कौन से प्रकार का दिव्यांग था, ये तो हमको मालूम चल गया कि दिव्यांग है, ये एकदम श्योर बात थी कि वो दिव्यांग है क्योंकि उसने फॉर्म में दिव्यांग भरा है, परंतु कौन से प्रकार का दिव्यांग है ये हमको पता नहीं चला। अब 4 अब्सेंट, चौथा नंबर का जो व्यक्ति है वो अब्सेंट है ना। अब व्यापम उसका लिस्ट निकाल रहा है तो अपात्र लोगों को भी बुला रहा है और अब्सेंट लोगों को भी बुला रहा है। तो चौथे नंबर का जो अब्सेंट व्यक्ति है जिसको 2019 में वो अब्सेंट रहा है, उसको कौन सी श्रेणी का दिव्यांग माना जाए ये उसको नहीं मालूम। इसलिए विभाग क्या करता है कि इस चौथे नंबर के व्यक्ति को, इस चौथा नंबर का जो अब्सेंट व्यक्ति है, मैं एग्जांपल के लिए चौथा बोल रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, इसको व्यापम ने क्या किया है, जो शिक्षा विभाग है उसने क्या किया, एक अनुमानित संभावित आरक्षण दे दिया। जैसे इसको मान लो दृष्टिबाधित बोल दिया, या अस्थिबाधित भी बोल सकता है, या ये कहूँ मैं आपको कि इसको दृष्टिबाधित अस्थिबाधित के अलावा श्रवण बाधित भी बोल सकता है, या कोई सा भी जो है प्रकार इसको
बता सकता है। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि संभावित आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये चौथे नंबर के व्यक्ति को या तो वो दृष्टियात बाधित बता सकता है, या तो अस्थि बाधित बता सकता है, या बहुआयामी बता सकता है, या तो श्रवण बाधित बता सकता है। ठीक है, कोई सभी प्रकार का श्रेणी बता सकता है, क्योंकि उसको अभी खुद को नहीं मालूम है कि ये कौन सा प्रकार का है। अब होता क्या दोस्तों, एक वर्ग से हमने जैसे पढ़ा 25 के हिसाब से 7-7 लोग को लेना था। अब मान लो दृष्टिबाधित के 7 लोग इससे कंप्लीट हो गए, है ना, दृष्टिबाधित के 7 लोग कंप्लीट हो गए। परंतु जब सत्यापन हुआ, पहली जो प्राविधिक चयन सूची आई उस पर सत्यापन हुआ, तो पता चला कि जिसको हम 7 लोगों को बुलाए थे उसमें से 5 लोगों को उसमें बुला लिया गया। तो नेक्स्ट लिस्ट जो आएगी पूरक सूची, उस पर कितने लोगों को बुलाना था? 7 लोग में से 5 का नाम जो है पहली वाली लिस्ट में आ गया। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मान लो 7 का नाम पहली लिस्ट में आ गया, फर्स्ट लिस्ट में, तो पूरक सूची में आएगा 2 लोगों का नाम। उन 2 लोगों का, दृष्टिबाधित की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, परंतु 5 2 7 हो जाएगा। अब मान लो दोस्तों कि जो 5 विजन वाले लिखा हुआ था, है ना, VI जिनको लिखा हुआ था, दृष्टिबाधित जिनको लिखा हुआ था, उसमें से एक व्यक्ति संभावित आरक्षित था, है ना, उसको उन्होंने संभावना के आधार पे दृष्टिबाधित लिख दिया था। पहले वो एब्सेंट रहा होगा, है ना, उसको उसने दृष्टिबाधित लिख दिया था। परंतु क्या हुआ, बाद में पता चला वो दृष्टिबाधित नहीं था, वो अस्थिबाधित या श्रवण बाधित था। विभाग को बाद में जानकारी हुई, तो इस हिसाब से क्या हुआ, जब पता चला कि वो श्रवण बाधित है, जिसको उन्होंने दृष्टिबाधित लिख दिया है, या वो अस्थिबाधित है, तो उसमें क्या हुआ कि पहली लिस्ट में 5 दिव्यांग को बुलाया गया था दृष्टिबाधित के, लेकिन हो कितने गए, घट के 4। तो अब अगली लिस्ट में कितने लोगों को बुलाएगा, 5 के जगह 4 हो गए। तो पूरक सूची में 2 के जगह 3 को बुलाएगा, क्योंकि उसको 7 सीट फुल करनी है। तो 4 और 3 7 होगा। पहले कितना बोल रहे थे हम अपने अनुमान से देखें तो 2 बुलाना चाहिए, परंतु लिस्ट में आया होगा कितना, 3। 3 आने का कारण क्या है? 3 आने का कारण यही है कि जो है वो कौन सा श्रेणी का है वो संभावित दे दिया गया था, बाद में उनको असली श्रेणी का पता चला, इसलिए ये स्थिति निर्मित हुई। अब मान लो दोस्तों 1 से 7 तक के लगातार OH मिल गए। एक बात की बात, हमको अस्थिबाधित लेना है। अब अस्थिबाधित की बात करता हूँ। अस्थिबाधित में क्या हुआ कि 1 से 7 तक के लगातार अस्थिबाधित मिल गए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 से 7 रैंक तक के लगातार PH रैंक वाले 1 से 7 तक के कंटिन्यू अस्थिबाधित है। हमको PH की कितनी सीट लेना है अस्थिबाधित में? 7 सीट लेना है। अब 8वें नंबर का भी व्यक्ति यदि अस्थिबाधित है तो 8वें व्यक्ति का चयन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि PH में से OH के लिए, मतलब अस्थिबाधित के लिए केवल 7 सीट है यहीं पे, लेकिन 9वें नंबर में यदि कोई दृष्टिबाधित है तो उसका चयन हो जाएगा। इसलिए लोग विवाद कर रहे हैं कि जब 8वें नंबर का व्यक्ति का चयन नहीं हुआ तो 9वें नंबर का क्यों हुआ। तो यही चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ कि 8 लोग यदि अस्थिबाधित हैं और केवल 7 सीट ही अस्थिबाधित की लेना है तो 8वें नंबर को नहीं लेगा, परंतु उसको दृष्टिबाधित से 7 सीट लेना है, और दृष्टिबाधित का पहला व्यक्ति 9वें नंबर में, तो 9वें नंबर वाले व्यक्ति को तो लेना पड़ेगा ना, 7 सीट लेना ही है उनको। ये चीज़ क्लियर, इससे आपको समझ आ जाएगा। दूसरा क्या है, यदि किसी प्रकार के दिव्यांग नहीं मिलते हैं, मान लो कोई प्रकार का कोई टाइप का दिव्यांग नहीं मिलता, जैसे अस्थिबाधित नहीं मिला, दृष्टिबाधित नहीं मिला, तो वो क्या करते हैं, उसको सबसे पहले दूसरे प्रकार के दिव्यांगता में कन्वर्ट किया जाएगा। मान लो अस्थिबाधित नहीं मिला तो उसको श्रवण बाधित में, श्रवण बाधित नहीं मिला तो उसको किसी और बाधित में, इस प्रकार से कन्वर्ट करके देखा जाएगा। और कन्वर्ट करके तब तक देखा जाएगा जब तक कि नहीं भरता है। सब तरीके से कन्वर्ट करने के उपरांत भी यदि सीट दिव्यांग की खाली रहती है तो विभाग चाहे तो उसके पास 2 ऑप्शन है। वो विभाग जो है 1-1 साल कैरी फॉरवर्ड करते करते इसको 3 साल के लिए या तो बैकलॉग में ले जा सकता है, या विभाग चाहे तो उसको मुक्त की सीट में बदल सकता है। दूसरी मुख्य बात क्या है, देखो दोस्तों, दिव्यांगजन जो आरक्षण है उसमें 7% निकाला जाता है। मान लो 100 सीट है, 100 का 7% निकाला तो 7 कैंडिडेट हुए। अब 7 कैंडिडेट केवल OBC के हों या केवल सामान्य के हो, या ये हो सकता है कि 2 सीट ST के हो, 2 SC के हो, 2 है ना OBC के हो, 1 सामान्य का हो, कैसा भी हो सकता है।
दिव्यांग सीट, जिस श्रेणी का दिव्यांग हम पहले पाएंगे उसको वो सीट दे दी जाएगी। मतलब अगर 25 सीट देना है दिव्यांग की और 25 के 25 ओबीसी निकले तो 25 के 25 सीट उस ओबीसी से समाहित की जाएगी, ओबीसी वर्ग का नुकसान होगा। यदि 25 के 25 सीट सामान्य से निकल जाती तो 25 के 25 सामान्य से भी दिया जा सकता, परंतु ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती, सभी वर्ग से निकल जाते हैं तो सभी वर्ग से समाहित किया जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ समझना है, दिव्यांगजन जो आरक्षण है अपने आप में एक अलग कैटेगरी, अपने आप में एक अलग कोटा है, ठीक है। तो उसका जो आरक्षण है, उसका जो परसेंटेज है वो उसके मेरिट क्रम के हिसाब से ही रहेगा और वो जिस श्रेणी का होगा उसी श्रेणी में समाहित किया जाएगा। अब अंत में दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो डाउट का भी निराकरण मैं कर दूंगा। अभी कुछ लोगों का नाम कम आया है, वो 25% वाला इशू की वजह से आया है, उसको भी आप लोग समझ लेंगे।